क्योंकि समय कम है, मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो भी 2 शब्द अपने रखें। सबसे पहले मैं सभी आए हुए संतों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज के मंचासीन संत महेंद्र डॉक्टर नरेश पुरी जी महाराज, अध्यक्ष मेहंदीपुर बालाजी, जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम जी महाराज हरिद्वार, जगत गुरु स्वामी चक्रपाणी जी गिरी जी महाराज जूनागढ़ अखाड़ा, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज हरिद्वार, श्री महंत बाबा त्रिलोक दास उदासीन मोहन धाम आश्रम जबलपुर, श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिद्वार, सभी सामने बैठे मेरे परम पूज्य संतगण, मंत्रिमंडल के मेरे साथी जवाहर सिंह जी, विधायक हमारे कुलदीप धनखड़ जी, और मेरे बहुत माननीय विधायक हमारे बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी, हमारे मित्र सुरेश मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे भाई, सभी को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक साथ माननीय सुरेश जी ने, लोकी जी ने, सभी ने एक साथ संतों के दर्शन का जो लाभ मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। देखिए, इस विश्व को दिशा देने वाले, सनातन को मजबूत करने वाले, आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार देने वाले हमारे संत महंत मुनि ऋषि, आप सभी को इस सनातन में बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के भाग हैं। आप इस राष्ट्र को दिशा देने वाले हैं, आप इस राष्ट्र को संबल देने वाले हैं, और आप इस राष्ट्र को, अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करने वाले हैं। आप एक साथ सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये लाभ इस जीवन का बहुत प्रमुख दिन है मेरा, जो आप सभी के दर्शन हुए हैं। मैं एक बात ही कह सकता हूं, क्योंकि मेरा अधिकतर समय संतों और मुनियों के चरणों में ही गया है। हमेशा मेरे को आशीर्वाद आप सभी का इसने मिला है, और मेरे जीवन में संतों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सभी को राजस्थान के बारे में अगर मैं बताऊं, तो हमारे जितने भी मंदिर, मठ, जितने भी हमारे छोटे हों बड़े हों, हमारी सरकार ने जो उनके दीपक बाती आरती के लिए जो थोड़ा पैसा मिलता है, उसको भी हमें सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। और जो लोग उसकी पूजा पद्धति में जो लगे हुए थे, उनको भी बहुत कम मिलता था, उनका भी वेतन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि गायों के लिए जो चारा गौशाला में जो मिलता था, जब मेरे पास सभी गौशालाओं के प्रमुख लोग आए, उन्होंने कहा कि गौशाला का अनुदान आपको बढ़ाना चाहिए, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि मेरी गाय का पेट कितने रुपए में भर सकता है, मेरे छोटे बछड़े का पेट कितने रुपए में भर सकता है, वो आप मेरे को बताइए। तो उन्होंने कहा गाय का 50 रुपए में आराम से गाय का पेट भर जाएगा। जब मैं आया था 2023 में, और 25 रुपए में बछड़े का, तो मैंने बिल्कुल संकोच नहीं किया। 50 रुपये गाय के लिए और 25 रुपये बछड़े के लिए तुरंत मैंने किया। हमने ये भी कहा है कि जितनी भी हमारी गौशाला है, वहां टीन की व्यवस्था हो जाए, टीन शेड की, जिससे गाय को धूप और सर्दी से बचने का उपाय मिले। वहां पानी की व्यवस्था हो जाए कि पानी की ट्यूबवेल लगेगा, क्या होगा, उसमें कैसे सोलर लगाना है या बिजली का कनेक्शन देना है, उस काम को लगातार हमारी सरकार कर रही है। उसमें डॉक्टरों की आवश्यकता थी,
तो उसके लिए मोबाइल यूनिटी की गाड़ियां भी हमने दी हैं, जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और उन गौशालाओं में हमने पशु चिकित्सालय भी खोलने का काम किया है, जिससे हमारी गौ माता बीमारी से किसी तरह से परेशान नहीं हो। अगर मैं राजस्थान के मंदिरों की बात करूं तो आपने देखा है, चाहे वो हमारे गिरिराज जी पूछरी का लौटा हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर हो, उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए दिए। मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी जब समय समय पर महाराज जी कहते हैं, उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, पहले भी बनी और उसको भी कर रहे हैं। पुष्कर की महाराज जी ने बात रखी, महाराज जी पुष्कर के लिए एक बहुत बड़ी भव्य योजना हमने बनाई है। अभी 10-15 5-6 दिन बाद हम पुष्कर के जो हमारे सभी महंत हैं, हमारे पंडित हैं, जो भी हैं, उनको सभी को हम बुला रहे हैं। उसकी हमारा पूरा उसके कॉरिडोर का और उसकी पूरा हमारा योजना उसकी बन गई है। उसका हमने योजना बना करके उसका रोड मैप हमने बनाया है कि किस तरह से बनाएंगे, उस काम को भी हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने ब्रज से लेकर के संदीपन गुरु के आश्रम भगवान कृष्ण गए थे, तो कृष्ण गमन पथ भी हमने बनाया है। यहां से हम द्वारका के लिए भी ब्रज द्वारका गमन पथ भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा ऐसे कई काम जिसमें हम, जहां हमारे मंदिर हैं, जहां हमारे तीर्थ हैं, हमारी माताएं, राजस्थान के अंदर हर 20-25 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं हमारा अलग मंदिर, कहीं माता जी का मंदिर, तो कहीं खाटू श्याम जी का मंदिर, कहीं सालासर बाली जी का, श्रीनाथ जी का, सामरिया सेठ जी के, कई हमारे देवनारायण भगवान के, हर जगह कहीं ना कहीं हम मंदिर हैं। उन मंदिरों को भी हम सुदृढ़ करने का काम हम कर रहे हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं, उनको भी हमने लिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने में, गाय माता को सुरक्षित करने में और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार किसी भी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम पूर्ण रूप से हमारी संस्कृति और सनातन को बढ़ाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आप सभी संतों का, मुनियों का, महंतों का आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह से बना रहे। पुनः मैं आप सभी को यहाँ आगमन पर मेरे को बताया कि संत समाज एकत्रित हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सभी संत समाज के दर्शन का लाभ मैं लूं। मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं। तो आज आप सभी संतों के दर्शन मुनियों के हमारे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी को यहाँ किसी तरह की, मैं सुरेश जी से कहना चाहता हूं, जवाहर जी से, हमारे संतों को बहनों कोई परेशानी किसी तरह की नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जयपुर में पधारे। पहले स्वागत है आपका, अभिनंदन है, और आप सभी को धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके चरणों में, सभी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।